हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम नवरात्रि के 7वें दिन में आ गए हैं। माँ भरती झोली खाली, माँ अम्बे वैष्णो वाली, माँ संकट हरने वाली, माँ विपदा मिटाने वाली, माँ के सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, हम नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और आज 7वें दिवस में मनाने जा रहे हैं नवरात्रि का एक अलग रूप। हम जानते हैं कि जब किसी देश निवासी अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं और उसका देश धन धान्य से पूर्ण होता है, तभी हम देश और संस्कृति के विकास के लिए प्रयत्नशील होते हैं। त्योहार और पर्व इस बात की प्रतीक है कि अमुक देश अथवा जाति अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट है और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहा है। दशहरा का केवल सामाजिक ही नहीं मित्रों, वरन राष्ट्रीय महत्व भी है। जनमत के अनुसार राम सद्वृत्तियों के प्रतीक हैं, इसलिए राम की रावण पर विजय का अर्थ है कुप्रवृत्तियों पर सद्वृत्तियों की विजय, सत्य की असत्य पर विजय, अंधेरे पर उजाले की विजय। यह त्योहार शिक्षा देता है कि इस संसार में सदैव अन्यायी तथा अत्याचारी की हार और न्याय तथा सदाचारी की विजय होती है। इसीलिए मानव को अन्याय, अत्याचार तथा असत पथ को छोड़कर सदैव न्याय, सदाचार तथा सत पथ को अपनाना चाहिए। अगर गौर से देखा जाए तो विजयादशमी का त्योहार समाज में चेतनता और सजगता लाता है। यह हमारे अवेयरनेस को, कॉन्शसनेस को बढ़ाता है। यह हमारे पवित्र मन से सुकर्म करने तथा हृदय से कुविचारों को दूर करने की प्रेरणा देती है। अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली हो मित्रों, अंत में उसका सर्वनाश होना निश्चित होता है। आज मित्रों, इस एपिसोड में हम 7वीं कड़ी में आ गए हैं नवरात्रि के। आज हम देखने जा रहे हैं माँ कालरात्रि का कथा। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। ऐसा माना जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगते हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका नाम, इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहे। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसीलिए यह शुभंकारी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से
भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनते हैं। काल रात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और पंच तत्व जो कि अग्नि, जल, इसके अलावे जंतु, शत्रु और रात्रि, इन सभी तरह की भय से हम मुक्त हो जाते हैं। इनकी कृपा से हम हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। मां कालरात्रि देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती हैं। यह सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी और मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली एक अचूक औषधि मानी जाती है। मां कालरात्रि का मंत्र है ओम देवी कालरात्राय नमः। मां दुर्गा का यह 7वां स्वरूप के बारे में आपने विस्तार से मां कालरात्रि के बारे में जाना। आप सब अपने सेहत का ध्यान दे रहे होंगे। इसके साथ ही धर्म के लिए, धर्म के बारे में जानकर, देवी देवताओं के बारे में जानकर हम अपने अंधविश्वास को तो दूर करते ही हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अपने कृतज्ञता को देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर उनसे और भी ज्यादा हम शक्ति प्राप्त करते हैं। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सब कुशल मंगल रहें। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।